किसी भी एक इंसान के बारे में, जिस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इसका ट्रू इंटेंशन या इसका ट्रू मोटिव क्या है। क्या ये आपके फेवर का है? क्या जब आप पर मुसीबत आएगी तो ये इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या ये आपके बारे में दिल से अच्छा सोचता है? क्या ये आपके दुश्मनों से जाकर हाथ तो नहीं मिला लेगा? तो कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट उनके ऊपर हमें पूरी तरह ट्रस्ट नहीं हो पाता। हम उनके ऊपर पूरी तरह गारंटी नहीं ले पाते कि ये इंसान सच में हमारे फेवर के हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, या कल जाकर कभी हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाएं और हम इन्हें बहुत सारी बातें अनकॉन्शियसली बता भी देते हैं। बाद में हमें डर लगता है कि अरे हमने ये बातें इसे क्यों बता दी, कहीं ये बातें जाकर आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़ी करेंगी, या ये बातें किसी ऐसे इंसान के हाथ तो नहीं लगेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। ठीक है, तो ऐसे किसी इंसान के बारे में आपको जानना है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। रीडिंग को बिल्कुल स्किप ना करें। एंड यहाँ पर आपको 3 नंबर में से कोई एक नंबर चूज करना है, क्योंकि बहुत डीप रीडिंग है, शैडो रीडिंग है, डार्क रीडिंग है, तो इसमें जनरल मैं नहीं कर पाऊंगी। आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पाइल्स और द नंबर्स। तो 1, 2 या 3, तीनों में से कोई एक नंबर आपको चूज करना है, आइदर 1, आइदर 2 या 3। उस इंसान का फेस याद करो, उस इंसान के बारे में सोचो जिस इंसान के बारे में आपको जानना है, जिस इंसान की एनर्जी आपको कंफ्यूजिंग लगती है, जिस इंसान को लेकर आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते कि कल पता नहीं क्या करेगा। तो ये चीज़ आपके, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। 1, 2 या 3, तीनों में से कोई आपको एक नंबर चूज करना है एंड उस नंबर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखनी है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप उस इंसान का फेस याद कर ले, उसका एकदम क्लोज फेस याद कर ले। कहीं आप गए हो उसके साथ, वो समय बिताया हो, उन चीज़ों को याद कर ले, या उस चीज़ के बारे में जो कोई समय उसके साथ ऐसे बिताया हो, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया हो, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, उसी का सोल्यूशन आज निकालना है, तो आप उसे याद कर लीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माँ बगलामुखी हर हर महादेव नाम लेते हैं, ईश्वर का आवाहन करते हैं। माँ बगलामुखी महादेव हमारी हेल्प करें। इस रीडिंग में जो भी निकले वह आपकी जिंदगी में एक नया रुख, नया डायरेक्शन लेकर आए, आपके दिमाग को क्लैरिटी दे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करे। ओके, तो जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, उनके लाइफ में जो भी ऐसा इंसान जिसके बारे में वो अभी सोच रहे हैं, एट प्रेजेंट जिस इंसान के बारे में ये अभी सोच रहे हैं, उस इंसान के ट्रू इंटेंशन, हिडन इंटेंशंस क्या है, पहले इसके हिडन इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस देखेंगे। उस इंसान के ट्रू इंटेंशंस भी देखेंगे। I'll not see the card, I'll just one more. Okay, so this is what I have got. ओके, तो यहाँ पर रिलेशन बहुत अच्छा था, फैमिली से रिलेटेड है या फिर कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है। एंड उसके बाद स्टक एनर्जी आ रही है। क्या हुआ, देखो आप दोनों का रिश्ता ना, स्टार्टिंग में मैं सच बोलूँ तो ये इंसान के लाइफ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। अब वो फाइनेंस के लिए भी हो सकता है, या ये इंसान आपकी ब्यूटी के पीछे भी भाग सकता है। एक तरह का ऑब्सेशन मुझे आपसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऑब्सेशन था, या फिर आपको अपने गुड बुक्स में रखना, आपको अपने चंगुल से निकलने ना देना, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, अपलॉड करना, या समथिंग आपको अपने आसपास रखना, जस्ट टू
कीप यू इन देयर लाइफ। बट उसके बाद यहाँ पर ना कुछ हुआ इनके लाइफ में, शायद आपको इनका हकीकत पता चली, या फिर इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था ना आपसे वैसा आप कर नहीं पाए। तो यहाँ पर इन्हें बड़ा खराब लगा, इन्हें बड़ा बुरा लग रहा है, एंड ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ, या ये जो चाहते थे वो चीज़ इनके लाइफ में या आपने पूरी नहीं करी है। अब भाई ये किस बात का बुरा लग रहा है ये चेक कर लेते हैं। ओके, देखो ये चाहते थे, मैंने आपको शुरू में बोला, ये इंसान चाहता था आपके ऊपर रूल करना, आपके ऊपर सुपीरियर बन के रहना आपके लाइफ में। आप सिर्फ इसी की बात सुनो, इसी के इशारों पे चलो। पर जैसे ही आपने अपना इंडिपेंडेंस दिखाया, जैसे ही इस इंसान को आपने अपना इंडिपेंडेंस दिखाया कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, आप किसी के छत्र छाया में ज़्यादा नहीं रह सकते, उसी दिन से इसका दिमाग खराब होना शुरू हुआ। इसे ये अपने आप को बहुत बड़ा होशियार तोप समझता है। इसे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया जैसे इसके आगे पीछे नाचती है वैसे ही आप भी इसके आगे पीछे नाचोगे। पर जैसे ही आपने अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक स्पेस, अपने लाइफ में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करी, या आपने इसको ऐसा दिखाया कि आपकी भी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, आप किसी के पिछलग्गू बनकर नहीं चल सकते, तब से इस इंसान की प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि ये इंसान ना किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। ये इंसान फिर से अपॉलोजी कर कर वापस आ जाता है, या किसी ना किसी तरीके से आपसे मेलजोल बढ़ा लेता है। हाँ, लेकिन एक चीज अब ये अच्छे से समझ चुका है कि आपने जो पास्ट में इसको अपनी इंडिविजुअलिटी या फिर जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई है, वो इस इंसान को बहुत अच्छे से इसके दिमाग में बैठ गई है कि ये आप जो हो वो कभी भी इसके एकदम चंगुल में नहीं फंसोगे। अगर आपको ज़्यादा दबाने की इसने कोशिश करी तो आप फिर से वही रिपीट करोगे जो आपने पास्ट में इसके साथ किया था। आई कैन गारंटी यू, आपने पास्ट में, नॉट वेरी पास्ट, या तो अभी या वेरी रिसेंट पास्ट में, आपने इसको अपना असली रूप दिखा दिया कि आप किसी के अंडर में रहने वाली चीज़ नहीं हो, आप किसी के पैरों तले रहने वाली चीज़ नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तक आप की इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहेगी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई आघात नहीं पहुंचेगा, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई इंसान अगर आपके सर पर नाचेगा तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करोगे। तो यहाँ पर ना ये चीज़ें इस इंसान के दिमाग में बहुत अच्छे से घूमती है कि अगर मुझे इसको अपनी ज़िंदगी में रखना है तो थोड़ा सा इसको पैम्पर करके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके आगे लूज रहकर करना पड़ेगा। अगर मैं रिजिड रहूँगा या फिर मैं बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत चलाऊंगा तो ये वापस से मुझे छोड़कर चला जाएगा। बट आप एक चीज़ मैं बता दूं, ये इतना भी सीधा आदमी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, सिचुएशन को भांपना, समझना, परखना इसे बहुत अच्छे से आता है। एट प्रेजेंट ये इंसान क्या कर रहा है, इसे पता है कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगा, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान ना मतलब नॉर्मल है, आपसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट इसके ये जो गैप है ना, ये जो प्रॉब्लम्स जो नहीं क्रिएट करा, या इसके लाइफ में और आपके लाइफ में जो अभी शांति है ना, ये जो शांति मेंटेन करके रखा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि चुप बैठ गया। ये बहुत शातिर किस्म का इंसान है। ये इस समय को यूज कर रहा है कि किस तरीके से आपसे काम निकलवाया जाए। समथिंग, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग इसके दिमाग में जरूर चल रही है, और ये जो अभी रुका हुआ है ना, इसका कोई रीजन है। जो इस इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, काफी ज्यादा कंट्रोलिंग किस्म का इंसान है, बहुत ज्यादा दिमाग वाला इंसान है, और जिसे बोलते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये इंसान, ये इतना तेज तर्रार इंसान है। सो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि ये पहली बात तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर क्यों रहा है इतनी ज़्यादा। सॉरी अगर थोड़ा रीडिंग लंबा हो जाएगा तो, क्योंकि मैं जब तक चीज़ों को पूरा अंदर से ना निकाल लूँ मेरे से होता नहीं है, किसी को मिसगाइड नहीं कर सकती मैं। सो यहाँ पर ये इंसान प्लानिंग प्लॉटिंग कर क्या रहा है,
और ये इतना आपको गुड बुक्स में रखने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए ये 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए, अदरवाइज उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन रह जाएगा। ये इंसान इतना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आप लोग, ये इंसान ना आपके लाइफ में बहुत अंदर तक, डीप तक, बहुत अंदर तक चीज़ों को जानता है। आपके लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, आपके घर पर क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप किन चीज़ों से खुश होते हो, किन चीज़ों से दुखी होते हो। तो ये सारी चीज़ को ना पहले एकदम अच्छे से गौर कर रहा है। आपका उठना बैठना किसके साथ है, आपके दिमाग में क्या है, कुछ आपके स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है, आपका जो स्ट्रेंथ है ना, जहाँ से आपको ताकत मिलती है, या जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये चीज़ मेरा, ये या ये लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे, उन चीज़ों पर ये पहले ऑब्जर्व कर रहा है कि सबसे पहले आपकी वीकनेस और आपका स्ट्रेंथ क्या है, और उसके बाद ये अपना दाव खेले कि आप मजबूर हो जाओ सब कुछ छोड़कर इसकी बात सुनने पर। क्योंकि यहाँ पर जो आपने इसको जवाब दिया था ना, इस इंसान को आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बड़ी डाउटफुल लगी कि अचानक से आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ क्यों आ गया। तो ये इंसान वही जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ का रीज़न क्या है, इतना कॉन्फिडेंस का रीज़न क्या है। कहीं आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा और इससे कानों कान खबर नहीं हुई, है ना। अब ये करना क्या चाहता है ये देख लेते हैं। करना क्या चाहता है ये आपके साथ करना क्या चाहता है, ये करना क्या चाहता है। ओके, कंट्रोल एंड कंट्रोल। देखो, ये इंसान का ना एकदम भी जो इंटेंशन है आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस, ताकि आपको इन सब चीज़ों से तोड़कर आपको इस तरीके से मजबूर कर दे कि आप खुद ब खुद ही इसके पास चले और ये सारी चीज़ें आपसे पीछे छूट जाए। तो ये इंसान ना आपको एज अ, बोलते हैं ना, कंट्रोल करके, ऐसा जिसे बोलते हैं ना, मैं बहुत बुरा शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करना चाह रही, कि आपको पूरी तरीके से तोड़ कर ना अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा है। देयर इज़ अ चांस दैट दिस पर्सन इज डूइंग सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और एविल एनर्जी ज़रूर है, या ये इंसान के अंदर ना ये खुद भी एडिक्टेड है। और वेरी हाई चांस कि मेरे कुछ व्यूवर्स में से, नॉट ऑल बट मेरे कुछ व्यूवर्स के लाइफ में या तो ये ब्लैक मैजिक कर रहा है, या मेरे कुछ व्यूवर्स के लाइफ में ये उन लोगों को एडिक्शन करने की या गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब जुआ, शराब, सिगरेट, इन सब के, मतलब कोई भी ऐसी हरकत, कोई एडिक्शन के लिए आपको अगर कोई फोर्स कर रहा है तो प्लीज़ इसकी बात ना सुने। गलत चीज़ों पर आपको मे भी हो सकता है बेटिंग के लिए, या फिर आपके पैसे कहीं पर गलत तरीके से लगवा दे, या ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई एविल एनर्जी पास कर रहा है। ये बस चाहता है कि आप सबसे झगड़ा करके सिर्फ इसके कंट्रोल में आ जाओ, आपके आसपास ना ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दे जिसके वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा डाउट पैदा हो जाए और आप इसके पैरों की धूल बनकर रहो, आप इसके एकदम, बोलते हैं ना, कंट्रोल में रहो। इसके बियॉन्ड आपको ज़िंदगी में कुछ ना दिखाई दे। आप खुद अपने कार्ड्स देखो, आपके सारे कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। तो नंबर 1, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, 10 बार सोचकर इसके ऊपर बिलीव करना, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल राइट। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल राइट फॉर यू, दिस पर्सन इज वेरी डेडली एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू स्पॉइल योर लाइफ। ये आपको सिर्फ यूज कर रहा है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। व्हाट इज द सजेशन फॉर यू राइट नाउ? ओके, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में। एट प्रेजेंट बहुत केओटिक है,
एक बहुत बड़ा झटका ज़रूर आपको लाइफ में लगेगा, जिसके बाद आपकी लाइफ में एक नई रोशनी आपको दिखाई देगी। एक बहुत बड़े झटके के बाद आपकी लाइफ में एक नई रोशनी दिखाई देगी, जहाँ पर कोई चीज़ तो ऐसी आपके जीवन में होती हुई नज़र आ रही है, या तो ये चीज़ आपके जीवन में चल रही है, या रिसेंटली बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में वेरी सून ये चीज़ बहुत बड़ा कुछ इस इंसान से रिलेटेड कुछ होगा आपकी लाइफ में, जिसके बाद आपके लाइफ में आपको कच्चा चिट्ठा इस इंसान का समझ में आएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस दिन आप मुझे याद करोगे। सो प्लीज प्लीज प्लीज, नंबर 1, बी वेरी केयरफुल फ्रॉम दिस पर्सन। मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि ईश्वर आपकी मदद करे और आपके जीवन में ये इंसान कोई भी बदतमीजी या किसी भी तरीके से आपको परेशान ना करने सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड लेट्स गो टू नंबर 2। नंबर 2, आप जिस भी इंसान के लिए वेट कर रहे हो, उस इंसान के बारे में प्लीज़ ढंग से सोच लो, एकदम अच्छे से सोच लो। उस इंसान का नाम ले लो, उसका फेस याद कर लो, लास्ट आप उससे कब मिले थे वो याद कर लो, क्या बातें हुई थी, किस बात को लेके आपको कन्फ्यूजन है, क्या ऐसी चीज़ें हुई, उन चीज़ों को याद कर लो। उसके बाद देखते हैं कि इस इंसान के हिडन इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। इस इंसान के हिडन इंटेंशंस क्या है आपके लिए, जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, उसके हिडन इंटेंशंस क्या है आपके लिए। ओके, ओके, देखो, अगर मैं सच सच बोलूँ ना, यहाँ पर तो हिडन इंटेंशन इन द केस कि यहाँ पर ना एक बड़ा अजीब सी एनर्जी आई है, जहाँ पर ना आपके लिए खाली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। इस इंसान के आने के बाद से आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुआ। ये इंसान ना आपकी ज़िंदगी में दिखाया ऐसे आया ऐसे जैसे वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी तो है इस इंसान की। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कि इंसान की चार्मिंग पर्सनालिटी तो है, मतलब अपनी बातों में लोगों को बहका लेना, कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, मीठी मीठी बातें करता होगा, इसके ऊपर किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंस आ जाए, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये जब इंसान आपकी लाइफ में आया होगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेश एनर्जी लेकर आया होगा, एक बहुत अच्छा आपके सामने लगा होगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अरे ये तो मेरे लिए इतना सब कुछ करता है, अरे ही इज़ अ ट्रू पर्सन, ही इज़ अ ट्रू पर्सनालिटी, हर समय आपकी मदद करना, समथिंग वेरी क्लोज। आपको ऐसा एक सेकंड में, एक झटके में ऐसा लगा होगा कि इंसान आपके लाइफ में बहुत क्लोज है, बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में ना इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, जहाँ पर ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ी, आपके लिए डिफ़िकल्टीज बढ़ी, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा अग्रेसिव है, झगड़ालू है, इमोशंस की कदर नहीं है। कभी ऐसा होता होगा कि कोई झगड़ा होता होगा या फिर कोई बातचीत नहीं होती होगी, तो इसे फ़र्क ना पड़ना कि आप बातचीत कर रहे हो चाहे नहीं। यहाँ पर बड़ा अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में। आपको लगा कि आप इसे शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम, बट ये इंसान ना खुद एक प्रॉब्लम बन गया और आपके प्रॉब्लम लाइफ में प्रॉब्लम्स का इजाफा हो गया। बाद में आपको आप ही के साथ झगड़ा करके या आप ही के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके ना दिखाने ऐसा लगा जैसे आपकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसकी कदर नहीं करते, आप इसकी कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज नहीं करते। आप ये जो आपके लिए केयर करता है, ये जो आपकी हेल्प कर रहा है, ऐसा वैसा हैन तैन, बड़ा बहुत नौटंकी है ये इंसान। और उसकी वजह से ना आपने कई समय तक शायद खुद को भी दोष दिया होगा, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आया कि ये बहुत भयंकर वाला चीटर है। तो प्लीज़ इसके ऊपर विश्वास ना करो। अगर अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान अच्छा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये एक नंबर का चीटर है। इसको ना एग्जैजरेट करने की बीमारी है, जितना होगा नहीं उससे ज़्यादा ये एग्जैजरेट करके आपको दिखाएगा। और हर इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है ये इंसान कि गलती अगर इसके भी होगी ना, तो दिखाएगा आपको कि आप झगड़ालू हो, आपको इसके इमोशंस की कदर नहीं है, इस आपकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और ये फ्रॉड है ये इंसान, ये इसके एक्शन और इसके जेस्चर्स मैच ही नहीं होते। ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, यहाँ पर इसके एक्शंस और जेस्चर्स मैच ही नहीं होते हैं। ये बड़ा ही अजीब तरीके का इंसान है। तो ये आपके ज़िंदगी में एट प्रेजेंट चाहता क्या है,
ये आपकी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट चाहता क्या है, ये आपकी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट चाहता क्या है। अगर इसको इतनी ही प्रॉब्लम है, बाप रे बाप, छी किस्म के इंसान है। देखो ये इंसान ना, मैं सच बोलूं, इसे ऐसा लगता है ना कि आपके अलावा इस इंसान को कोई झेल नहीं सकता। इसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यू आर द वन हु कैन ओनली टॉलरेट दिस पर्सन, और ये बहुत अच्छे से जानता है कि आपके अलावा इसकी ज़िंदगी में कोई इसको झेल नहीं सकता। इसे अपना टेम्परामेंट भी बहुत अच्छे से पता है, इसे अपनी लाइफ में ये क्या करता है क्या नहीं करता है सब कुछ अच्छे से पता है। प्लस पता है इस इंसान की कहीं कोई इज्जत नहीं है, मतलब इसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लोग इसको ना भले मुंह पर कुछ ना बोलते होंगे, बट पीठ पीछे इसकी जो हकीकत है ना सब जानते हैं। ये कहीं भी जाकर लड़ पड़ता है, कहीं भी जाकर शुरू हो जाता है। तो ये इंसान सिर्फ इतना जानता है कि चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बस आपकी लाइफ में रहना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि आप वो इंसान हो जहां अगर आधी रात को कभी इसको कुछ प्रॉब्लम होगी या इसकी लाइफ में कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स हुआ होगा तो आप इसके लाइफ में ही एक वैसे इंसान हो जो इसकी बिना किसी कंडीशन के इसकी हेल्प कर दोगे। तो ये इंसान ना इस मोटिव से अभी भी आपके साथ चिपका हुआ है। हालांकि ये 1 नंबर का नार्सिसिस्ट है, मेल हो या फीमेल हो, बड़ा मतलबी सा इंसान है। तो आप इससे थोड़ा सा बचकर रहो। ये सिर्फ अपना मतलब परस्त इंसान है। अगर आप मुझसे इसका कैरेक्टर पूछोगे तो ना इसके एक्शन और जेस्चर मैच करते हैं। बड़ा ही मतलब परस्त इंसान है, मतलब पूरा करने के लिए आपसे चिपका हुआ है। और एक चीज मैं और बता दूं, इसकी किसी से नहीं बनती, मतलब ये किसी को भी ना, एक किसी का सगा नहीं है ये, ठीक है। आपके लिए सजेशन जरूर लेंगे नंबर 2, आपके लिए सजेशन जरूर लेंगे नंबर 2 के लिए सजेशन प्लीज बता दे ईश्वर। सजेशन ओके। देखो एक चीज मैं बता दूं, आप ना अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दो, अपने मेंटल पीस पे ध्यान दो। आपका 11 की एनर्जी आपकी आई है, बहुत ही विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप जो चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिलेगी। यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान है, एंजल्स आपको सराउंड करके रखे हैं, आपके आसपास एंजल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। प्लीज इस चीटर से थोड़ा सा दूर रहो, और जैसे ही आप इसे दूर करोगे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को फील करोगे, पॉजिटिविटी को खींच सकोगे। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने लिए, एटलीस्ट आपको कुछ समय मिलेगा अपने लिए कुछ करने का। सो प्लीज 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 आप एक चीज सोच लो, देख लो, क्यों अपनी जिंदगी को इस इंसान के चक्कर में बर्बाद करने पर तुले हो। आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी रोशनी है, क्यों इस पागल आदमी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स गो टू नंबर 3, लेट्स चेक नंबर 3 के लाइफ में जो भी ऐसा इंसान उनके दिमाग में चल रहा है, जिस भी इंसान के बारे में नंबर 3 सोच रहे हैं, वो इंसान का हिडन इंटेंशन क्या है। नंबर 3 जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान का हिडन इंटेंशन क्या है। नंबर 3 की लाइफ में जो भी इंसान है जिसके बारे में वो अभी सोच रहे हैं, उस इंसान की हिडन एनर्जी क्या है, उस इंसान की वास्तविकता क्या है, उस इंसान की तबीयत एकदम ठीक नहीं है ज़्यादा, वापस से कोरोना बढ़ रहा है तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम लगते डर लग जाता है, आईज ही नहीं खुल रही है। So number 1, number 2, number 3 and number 4. ओके तो जो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान या तो आपकी फैमिली मेम्बर है, या फिर आपके कोई रिलेटिव है, या फिर मतलब ओन फैमिली मेम्बर, या उसके बाद कोई रिलेटिव या कोई फैमिली फ्रेंड है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी वेल्दी, या इसकी नज़र आपके पैसे पर है, आपकी पोजीशन पर है। ये इंसान के लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी
जानबूझ के जलन के चक्कर में आपके ऊपर ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो, आपके लाइफ में जो खुशहाली, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें पॉजिटिव है ना, उससे इसको जलन होती है। ये जो इंसान है बड़ा ही जलनखोर इंसान है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है इसकी। एंड इन द सेंस अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो इसे ऐसा लगता है कि इसके आसपास कोई भी ना हो, इसको कंपटीशन देने वाला, द पर्सन शुड बी ऑल अलोन। इसके आसपास अगर कोई भी खड़ा होता है, इससे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बिकॉज ये ना एकदम वो वाला नहीं होता, मैं हमेशा पीक पे रहूंगा, मेरे आगे पीछे कोई ना रहे, बस दूर से लोग सिर्फ मुझे ही देखे, तो वो वाली एनर्जी है इस इंसान की। सिर्फ अपने आप को चाहता है एंड बड़ा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने आप के ऊपर बहुत खर्चे करता होगा, बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जैजरेट करके दिखाता होगा, ठीक है। बहुत एक शो ऑफ वाली एनर्जी है हर चीज में ना इसके लाइफ में। इसकी बातों में भी बहुत ज्यादा शो ऑफ होगा, इसके बिहेवियर में भी शो ऑफ होगा, कपड़े लत्ते हर जगह पर ना बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है। ये अपने आप को बहुत बड़ी पर्सनालिटी दिखाता है, एज इफ कि ये ही बहुत भयंकर एक पर्सनालिटी है, बाकी सब तो चीनी कम है। तो अब बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, बहुत अपने आप को जितना है नहीं उतनी ज्यादा हेवी पर्सनालिटी दिखाता है, अपने आप को बहुत बड़ा गुड एडवाइजर, नॉलेजेबल पर्सन दिखाता है, जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत है, जो हर एक चीज को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। एंड इसकी वजह से ना आपके लाइफ में प्रॉब्लम जरूर आती होगी, क्योंकि ना ये आपको एक कंपटीशन की तरह देखता है एंड इसे पसंद नहीं आता कि आपके लाइफ में ना कुछ अच्छा हो। ये जितना आपके सामने अच्छा बनता है ना, उतना इसके लाइफ में ना ये अंदर से आपसे ना जलन करता है, खोखला सा महसूस करता है जब आप इसके सामने होते हो, ठीक है। मुंह से जरूर ये हंसता होगा आपके सामने, या अपने आप को बहुत ज्यादा तोप दिखाता होगा कि आपको कभी प्रॉब्लम है तो इसके पास चले जाए। बट ये इंसान जो है ना, रात को इसे जब भी वो याद करता है तो इसे बड़े अजीब सी फीलिंग होती है, अजीब सा कुछ होता है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस इंसान से रिसेंटली किसी फैमिली फंक्शन में आप मिले हो, या फिर कोई सेलिब्रेशन जगह पर कहीं मिले हो रिसेंटली, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मेरे कुछ व्यूवर्स में से, आप लोगों में से कुछ लोग तो इससे ना अभी रिसेंटली मिले हो, क्योंकि बड़ी रिसेंट फीलिंग आ रही है इस एनर्जी की कि ये कुछ समय पहले ही, मतलब 3-4 दिन पहले ही रात को आपके बारे में सोच कर बहुत ज्यादा परेशान था। एंड ये ना आपकी तरफ आने के भी सोच रहा है, आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के भी सोच रहा है, समथिंग आपके तरफ कोई मूवमेंट करने की सोच रहा है। अब ये बड़ा डाइसी चीज है, बड़ा खतरनाक चीज है कि इंसान आपकी तरफ बढ़ क्यों रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये आपकी लाइफ में ना कुछ नया, कुछ भयंकर कुछ करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये बड़ी सडन एनर्जी है, बड़ा सडन इसके अंदर ये चीज दिख रहा है कि ये ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ना इसने बस बैग उठाएगा या दिमाग खराब होगा, आपकी तरफ चला आएगा। बट ये इसके दिमाग में चल क्या रहा है, सोच क्या रहा है ऐसा रात को, ये देखो, ये रात को ऐसा क्या सोच रहा है जो सडन आपकी तरफ मूवमेंट करने का इसने विचार बनाया। क्या सोच रहा है? झगड़ा, पहले झगड़ा, ओह वाओ, बड़ा ही कमीना टाइप का इंसान है। ओके, अगर ये आपके पास आएगा ना तो सबसे पहले झगड़ा करेगा, आर्ग्यूमेंट्स करेगा, डिस्प्यूट करेगा, ठीक है। आपको ऐसा दिखाएगा कि आपने ये किया, वो किया, है ना किया, तना किया, किसी ना किसी रीजन से ना आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आप ही को सॉरी बोलेगा और बताएगा कि ये कितना आपसे प्यार करता है, आपसे दिल से प्यार करता है, ये इतना बुरा नहीं है, इसके मुंह से सारी चीजें निकल गई, वेरी सॉरी, ये अपने करनी पर बहुत शर्मिंदा है, बट आपने भी इसको कभी अपना समझा नहीं, समथिंग बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा आपको। एंड आपसे बोलेगा रिलेशनशिप ठीक कर लेते हैं, चलो एक नया रिलेशनशिप शुरू करते हैं, एक नई जर्नी पे चलते हैं, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। और उसके बाद ना कई समय तक ये इंसान ना बहुत अच्छे से रहेगा आपके लाइफ में, उठना बैठना खाना पीना है ना तेना। तो क्या ये जो सॉरी बोल रहा है ये क्या ट्रू है, इसके कोई रियलाइजेशन है इसको अंदर से? क्योंकि ये ट्रू बोलकर आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, तो ये जो सॉरी बोल रहा है आपको, या ये जो आपके पास वापस से आ रहा है, क्या इसका ये जो सॉरी बोल रहा है ये क्या दिल से बोल रहा है? इसके इंटेंशंस के आगे चलकर साफ हो जाएंगे? नहीं, ये किसी के समझाने पे आ रहा है,
ये किसी के समझाने से आ रहा है। देखो हुआ ये है ना कि ये किसी के समझाने से आ रहा है, या फिर इसके लाइफ में ना इसका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है, आप ही के आसपास के लोगों के साथ जो आपको भी जानते हैं इसको भी जानते हैं, इसका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है एंड इसे अपनी पोजीशन ठीक करनी है। जिसके साथ इसका डिस्प्यूट हुआ है वो इससे ज़्यादा पावरफुल है और वो इसकी बोतल में आने वाला नहीं है। तो ये इंसान ना आपको अपने फेवर में करने के लिए कि कल अगर प्रॉब्लम आए या चैलेंजेस आए या इसके लाइफ में तकलीफ आए, झगड़े वापस से हो, गवाही देने का बारी आए, ऐसा कुछ भी आए, तो एटलीस्ट आप इसके साथ खड़े रहो, आप इसके मुसीबत के समय साथ खड़े रहो। क्योंकि इस इंसान ने जिसके साथ पंगा लिया है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना काफ़ी इससे ज़्यादा पावरफुल है एंड इसे इस समय आपकी ज़रूरत है। इसीलिए ये इंसान ना मतलब रात को सोच रहा है कि क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, कौन मेरे फेवर में खड़ा होगा। तो इसे और कोई दिखा नहीं, इसको सिर्फ आप ही दिखाई दिए और ये सोचने लगा कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं। अच्छा, मुझे ये एक और चीज़ देखनी थी कि ये जो इंसान आने की सोच रहा है ये कब तक आएगा, क्योंकि टाइमलाइन आया है तो टाइमलाइन देखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ मेरे व्यूअर्स को पूरा ना वो नहीं मिलता। तो ये कब तक आएगा, ये इंसान कब तक आएगा? 5 to 10 डेज के अंदर अंदर ये इंसान आपको कांटेक्ट करने वाला है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, इस इंसान से थोड़ा सा दूर रहिएगा। एडवाइस क्या है आपके लिए ईश्वर की तरफ से वो भी देख लेते हैं। एडवाइस बता दीजिए ईश्वर, ताकि मेरे व्यूवर्स थोड़ा सा वो रहे। क्या करना चाहिए आपको, अगर ये आता भी है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना? क्लिंजिंग टू द पास्ट, टोटलिटी, एग्जिस्टेंस एंड साइलेंस। वेरी गुड। देखो, आपको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया था, तो आपको वो चीज़ें नहीं भूलनी है। बेवकूफ़ी में या इनोसेंस में आकर इसे माफ़ नहीं करना है। चीज़ों को पहले आगे पीछे सोचिए, कुछ किसी की भी बात पर यकीन मत कीजिए। आगे पीछे चीज़ों को सोचिए, ऊपर नीचे सोचिए कि इंसान अचानक से आपकी तरफ क्यों आ रहा है। आप अपने आप को अकेला ना समझे, ईश्वर आपके साथ है और आपकी पूरी मदद होगी। एंड जो भी ये बोले आप चुपचाप सुनिएगा, इसको कोई जवाब मत दीजिएगा, साइलेंस मेंटेन कीजिएगा, इसे कुछ भी कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, साइलेंस एकदम मेंटेन कीजिएगा एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद आप देखोगे कि आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद धीरे धीरे समझ में आएंगी। आप चीज़ों को एक एक करके बोलते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, आप कर पाओगे कि अचानक से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आती जाएंगी कि इंसान आपके पास आया क्यों था। तो कोई भी कमिटमेंट करने से पहले 100 बार सोचे कि ये इंसान कहीं आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, क्योंकि कार्ड्स तो आपके यही बता रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज़ मेरा नंबर बायो में है। आप लोग बहुत जन कमेंट सेक्शन में लिखते हो मैम नंबर, तो मैं नंबर आपको वीडियो पे भी बता देती हूँ। 93371658 ये मेरा नंबर है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मे भी सेम नाम से है द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। आप वहाँ भी मुझे डीएम कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों को अगर ये रीडिंग अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3 आपने क्या सेलेक्ट किया एंड आपसे कितना रेजोनेट किया। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।